विद्यार्थियों, सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन, समाज जो है वह 4 वर्णों या वर्गों में बटा हुआ मिला है। इनमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन रूपों में समाज जो है वो देखने को मिला है। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था ये कहीं भी कठोर रूप में नहीं मिली है। ठीक है। अगर हम आगे के जो वीडियो है उनमें जब वैदिक संस्कृति की बात करेंगे और उसमें उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था जो है बहुत ही कठिन रूप में देखने को मिली है और समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो है बट गया और जो जिस वर्ण में जन्मा है वो उसी वर्ण में जो है और उस वर्ण के निर्धारित काम को करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ जो है वो वर्ण व्यवस्था कठोर न होकर समतावादी है। ठीक है। पुरोहित जो धार्मिक काम के लिए, योद्धा समाज या लोगों की रक्षा करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए और श्रमिक जो है वो सेवा के काम करने के लिए निर्धारित व्यक्ति देखने को मिले हैं। अगर बात करते हैं समाज के अंदर पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही जो है इनकी मृण मूर्तियां भी मिली है और देव और देवी के रूप में इनकी पूजा भी की गई है। परंतु स्त्रियों की मृण मूर्तियां जो है वह सर्वाधिक मिलने के कारण समाज को जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज कहा गया है। ठीक है। तो स्त्रियों की जो है वो देवी के रूप में पूजा की गई है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर और यह जानकारी मृण मूर्तियों से मिल रही है। इन्हें जो है इन मृण मूर्तियों को आप जो है वो मातृ देवी के रूप में भी मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं भोजन की तो यहां से शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही जो है प्रकार के भोजन करने वाले लोगों की जानकारी मिली है। तो जो है अन्न उत्पादन करने वाले कृषक जो है वो अन्न उत्पादन कर रहे हैं और साथ साथ में ऐसे जानकारी भी मिली है कि पशु पक्षियों का मांस भी खाया जाता था। तो शाकाहारी और मांसाहारी जो है दोनों ही वर्ग समाज में देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं रहन सहन की तो धनी और साधारण वर्ग दोनों ही प्रकार के धनी वर्ग भी एवं साधारण वर्ग के लोगों की उपस्थिति भी बताई गई है। इसके अलावा अगर वेशभूषा की बात करते हैं, वेशभूषा तो वेशभूषा के अंदर ऊनी एवं सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्र जो है वो पहने गए हैं। इसी प्रकार की जानकारी मिलती है, ऊनी और सूती वस्त्र। और इसके अलावा अगर वेशभूषा को और भी अधिक विस्तृत रूप में देखते हैं तो पुरुष
एवं स्त्रियां, दोनों के जो है वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र देखने को मिले हैं। कहीं जो है अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र जो है इनके द्वारा पहने गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं वेशभूषा की बात करते हैं तो और सौंदर्य प्रसाधन की बात करते हैं, इसी में आगे सौंदर्य प्रसाधन की बात करते हैं तो इसके अंदर पुरुष एवं स्त्रियां दोनों के ही द्वारा सौंदर्य प्रसाधन में जो है अभिरुचि दिखाई गई है। और पुरुष जो स्त्रियां हैं वो केश विन्यास या विलेपन करती थी, ये जानकारी भी मिल रही है। अर्थात जो है किसी भी प्रकार का लेप लगाया गया है, ये जानकारी भी मिल रही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एक ऐसे स्थल है चौहोदड़ो जहां से स्त्रियों के द्वारा काजल या लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये उनके द्वारा सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल की गई वस्तुएं हैं जिनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अगर हम मनोरंजन की बात करते हैं, मनोरंजन, तो इसके अंदर मनोरंजन में द्रुत क्रीड़ा या जो है मनोरंजन में नृत्य या संगीत की जानकारी भी मिल रही है। और हमें जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही ऐसे स्थल है जहाँ से नृत्य और संगीत में रुचि दिखाए गए लोगों की जानकारी मिल रही है। हमें वहां से जो है नृत्य नारी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार जो है वो जानवरों को लड़ाए जाने के जो है वो जानकारी मिल रही है, या जुए खेले जाने की जानकारी मिल रही है, या नृत्य और संगीत की जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। तो समाज के अंदर जो पुरोहित वर्ग है उनका कार्य धर्म से संबंधित जानकारी देना, और योद्धा वर्ग का कार्य जो है वो समाज की रक्षा करना हो सकता है। जो समाज के अंदर मुखिया है वह इसी वर्ग में शामिल हो। और व्यापारी जो है, क्योंकि यह सभ्यता कृषि व्यापार प्रधान सभ्यता रही है, इसलिए व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर सर्वाधिक रूप में मिले हैं। और जब हम जो है इनके आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तब आपको इसको विस्तार से बताएंगे कि हमें यहाँ से माप तोल करने के बाट या हाथी दांत का स्केल जो है मिला है, जिससे व्यापारी वर्ग होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा श्रमिक समाज के द्वारा सेवा काम या जो है कुंभकारी जो है का कार्य जो है करने वाले लोगों की जानकारी मिल रही है। तो समाज के अंदर इसके अलावा जो है हमें यहाँ से दाह संस्कार की बात करते हैं तो मैंने आपको विस्तार में पहले ही बता दिया कि तीनों प्रकार के दाह संस्कार हमें यहाँ से देखने को मिले हैं, चाहे तो वह पूर्ण समाधिकरण हो, चाहे तो वह आंशिक समाधिकरण हो, या जो है दाह संस्कार के पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार, तीनों ही प्रकार के समाधिकरण की जानकारी हमें देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सामाजिक जीवन के अंदर मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां बहुत ही अच्छी लगी हैं। और अगर आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के वीडियो पसंद आए हैं तो आप जो है इन्हें शेयर कीजिए। अगर कहीं इसमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।